स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस 9वें क्लास में। इसके पहले बैक टू बैक 8 क्लासेस मैंने जो है एक्सेल से रिलेटेड शुरू से मैंने बताया है, उसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट किया एक्सेल को। और इस 9वें क्लास में जो है हम एक्सेल पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम सीखेंगे कि एक डिज़ाइनिंग कैसे बनाई जा सकती है। अगर कोई मन में आपके डिज़ाइनिंग हो तो एक्सेल पे कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, साथ ही उस पर डेटा को कैसे जो है हम एंट्री करा सकते हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट में हम वी लुकअप का फार्मूला भी देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम इसमें जानने वाले हैं। आइए मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ, विंडो आर प्रेस करके मैं इसमें एक्सेल लिख दूंगा। एक्सेल लिखने के बाद मैंने प्रेस कर दिया, मेरे सामने एक्सेल शीट ओपन हो गया। मैं 2 शीट ले रहा हूँ, फिलहाल एक शीट ओपन है, प्लस पे क्लिक करके एक और शीट। फर्स्ट वाले शीट का मैं नाम रख दे रहा हूँ ID कार्ड, और सेकेंड वाले पे मैं क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा और रीनेम पर जा करके इसका नाम रख दे रहा हूँ और डिटेल। तो ये 2 मैंने यहाँ पर बना लिए। ID कार्ड में मुझे एक ID कार्ड डिज़ाइन करना होगा। अगर आपके मन में कोई डिज़ाइनिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है गूगल कर लीजिए। आप कोई ब्राउज़र ओपन करिए और images.google.com पे जाइए। यहाँ पर बस आप लिखिए ID कार्ड सैम्पल, और उसके बाद ढेर सारे सैंपल आपको मिल जाएंगे। जो भी आप बनाना चाहते हैं आप उसे बना सकते हैं इनमें से, जो भी आपको, चाहे वो पोर्ट्रेट में हो या फिर लैंडस्केप मोड में हो, सीधा खड़ा हो या फिर लेफ्ट टू राइट में हो। तो जिस तरह के भी आईडी अगर आप चाहते हैं तो आप इनमें से एक कोई चूज़ कर लें और फिर उसके बाद आप बना लीजिए। तो एक सिंपल सा हम लोग उठाएंगे, जैसे कि मैं इसी को ले रहा हूँ। इसको मैंने ओपन कर दिया, क्लिक कर लिया, और हम इसको राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब पे करेंगे तो उसके बाद से हमें नए टैब पर ये दिखने लगता है। तो ये एक सिंपल सा है, इसी को चलिए हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है बारकोड भी दिया हुआ है, तो बारकोड भी हम लोग देख लेंगे बारकोड कैसे एक्सेल पे लगाया जाता है। तो हम चलते हैं और इसे बना लेते हैं। एक्सेल पे मैं आ जाता हूँ, एक्सेल पे आ करके और मैं कोई एक एरिया ले रहा हूँ, एक एरिया में कहीं भी। तो ऐसे हमने एक एरिया ले लिया, और इस एरिया को मैं यहाँ पर, अगर आप आएंगे होम में तो यहाँ पर दिया है बॉटम बॉर्डर। इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक कर लेने के बाद नीचे जब आऊँगा तो यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर करके एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा और आप देखिए चारों तरफ जो है आउटसाइड बॉर्डर आ गया है। ओके, आउटसाइड बॉर्डर आ चुका है मेरे पास। और अब मुझे क्या करना है, एक शेप लेना है। इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जा करके इलस्ट्रेशन में जो है आपको शेप मिलेगा, जैसा चाहे वैसा आप शेप ले सकते हैं। तो मुझे एक शेप चाहिए था। शेप कैसा चाहिए था, तो मैं इस शेप को लूँगा। ठीक है, रेक्टेंगल टॉप कॉर्नर राउंडेड। तो इस शेप पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक कर देने से जो है शेप क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि ये शेप मुझे इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ कर लेने के बाद से जो है, जैसे ही आप किसी शेप को ड्रॉ करते हैं फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो जाता है। फॉर्मेट मेन्यू ओपन होने के बाद से यहाँ पर एक रोटेट ऑप्शन दिखता है। इस रोटेट से जा करके आप उसे रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लें। ठीक है, यहाँ पर दिया है फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करते ही जो है मुड़ जाता है। और मैं इसको ऊपर यहाँ सेट कर लूँगा, इसको मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। ठीक है, और नीचे से आप चाहें तो दबा लीजिए। राउंडेड और करना चाहते हैं तो हल्का सा इसको और राउंडेड बना लीजिए। तो अपने हिसाब से इसको आप कस्टमाइज़ कर लीजिएगा, जितना चाहते हैं उतना इसको रखिएगा, जो नहीं चाहिए। अब जो है आपको इसमें जो कुछ भी लिखना है, जैसे कि हम लोग जो वेबसाइट पर गए थे तो ऊपर जो है यहाँ पर लोगो दिया होता है इंस्टीट्यूट का, कंपनी नेम हियर वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर लिखने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें कुछ डिज़ाइन करना है नहीं, तो वो सब लिखी जा सकती हैं। अगर कलर वगैरह बैकग्राउंड का चेंज करना है तो इस पर क्लिक रखिए, फॉर्मेट में आप यहाँ से कलर वगैरह भी सेट कर सकते हैं। जो कलर चाहिए आप कलर जाके ले लीजिए। कलर लेने से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा। आउटलाइन ये जो दिख रहा है, आउटलाइन रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो फिर से जो आप इस पर क्लिक करिए, फॉर्मेट में जाइए, शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर देंगे, और फिर साइड में क्लिक करिए, देखिए आउटलाइन यहाँ से हट गया है। तो इस तरीके से जो है आप इसमें जो भी चेंजेस चाहते हैं, चेंजेस आप कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और चाहे जिस तरह की भी डिज़ाइनिंग हो, डिज़ाइनिंग को आप बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमने इसे कर लिया। इसको कर लेने के बाद से हमें क्या करना है, जैसे इसमें लिखना चाहते हैं कुछ भी, अगर आप लिखना चाहते हैं तो कैसे पॉसिबल है। पहली चीज़ तो जैसे राइट क्लिक करेंगे किसी शेप में, और यहाँ पर दिया रहता है एडिट टेक्स्ट। तो अगर इससे अगर आप लिखेंगे तो बस एक ही चीज़ लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो पूरा जो है लाइन बाय लाइन आएगा। लेकिन उसको इसमें भी, इस शेप के अंदर भी अगर आप अलग अलग लोकेशन पर लिखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, तो इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट में आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, और उसके बाद से जो है आप टेक्स्ट बॉक्स से ऐसे सेपरेटरी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया वेदांशी, मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने वेदांशी लिख दिया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से मैंने इसकी साइज़ बढ़ा ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी साइज़ बढ़ा ली। ये नाम हो गया, और मैं इसको नीचे खींच दूंगा। अब आपको ये दिख रहा है कि यार वाइट बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस पर राइट क्लिक करिए, फिल में जा करके और नो फिल कर दीजिए, प्लस आउटलाइन में जा करके नो आउटलाइन कर दीजिए। तो MS वर्ड में सब चीज़ें आपने देखा होगा, सीखा होगा।
फॉन्ट स्टाइल वगैरह जो चाहिए आप ले लीजिएगा। तो इस तरीके से आपने जो है पहले टेक्स्ट आपने रख दिया, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। अब इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दीजिए, वही टेक्स्ट बॉक्स डुप्लीकेट हो जाता है। और इसमें जो है उसका जो भी, जैसे मान लीजिए कंपनी नाम हो गया तो उसका सब नेम होता है या फिर टैगलाइन होता है, टैगलाइन दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जो है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट क्लिक करके, और कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन से मैंने इसकी साइज छोटी कर दी। तो इस तरीके से जो है आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और उसके बाद से जो है लोगो जो है वहाँ पर उसने लिखा था कि लोगो आप दे सकते हैं, तो लोगो देने का भी एक ऑप्शन है। आप यहाँ पर लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। जाइए पहले शेप ले लीजिए। मैं ये चीज़ें जो है बस आपको बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल आप करिएगा। यहाँ पर हमने एक शेप ले लिया, शिफ्ट बटन प्रेस करके जब भी शेप को ड्रॉ करेंगे, सर्कल शेप को ड्रॉ करेंगे तो वो गोल ड्रॉ होता है, तो वो चारों तरफ से जो है इक्वली जो है ड्रॉ होगा। तो ये दो हो गया, और इसको थोड़ा सा इधर खिसका ले रहा हूँ। और इसमें जो है चल करके आप कोई लोगो ले लीजिए, राइट क्लिक करिए, फील में जाइए और उसके बाद पिक्चर में जाने के बाद से जहाँ कहीं भी आपने फ्रॉम फाइल से जो है आप अपने कंप्यूटर में जो पिक्चर रखें उसको इंसर्ट करा सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर से जो है इंटरनेट पे जो पिक्चर है उसको ले सकते हैं, आइकन ले सकते हैं ऑनलाइन। तो फ्रॉम फाइल से जा करके जहाँ कहीं भी आपने तस्वीर रखा हो तस्वीर ले लीजिए। मैं जा करके ये लोगो ले रहा हूँ। तो ये लोगों की चारों तरफ अगर आपको आउटलाइन दिख रही है, ये आउटलाइन, तो इस पर क्लिक करिए। फिर आप जाइए फॉर्मेट में, फर्स्ट वाले फॉर्मेट में, दो फॉर्मेट खुला हुआ, एक फॉर्मेट शेप के लिए, दूसरा फॉर्मेट पिक्चर के लिए। तो फर्स्ट वाले फॉर्मेट में जाइएगा और उसके बाद से शेप आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर दीजिएगा। तो अभी जो है इस तरीके से आपका बन गया। कलर वगैरह आप इसमें एडजस्ट कर ही लेंगे, इसमें कुछ नया है नहीं। अब इसके आगे जो है इस इमेज में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक शेप ले लीजिए पिक्चर लेने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ फिर से और इलस्ट्रेशन से मैं गया शेप में जाके एक रेक्टेंगल शेप, यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। इसमें भी पिक्चर वगैरह आप इंसर्ट कर लेंगे, बैकग्राउंड कलर वगैरह हल्का फुल्का चेंज कर लीजिएगा, जो भी करना है आप कर लेंगे। पिक्चर इसमें इंसर्ट करना है, राइट क्लिक करके एक रैंडम पिक्चर हम ले लेते हैं। तो मैं पिक्चर में गया, फ्रॉम फाइल से जाकर कोई भी पिक्चर ले रहा हूँ, कोआला का पिक्चर ले रहा हूँ। कोआला जो है इसमें अच्छे से दिख रहा है। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा खिंचा हुआ दिख रहा है, तो आप उसको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद से सेकंड फॉर्मेट में जाना है, दो फॉर्मेट खुल रहा है, एक शेप के लिए, दूसरा जो है वो पिक्चर के लिए। इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर एक क्रॉप ऑप्शन है, क्रॉप ऑप्शन में जा करके यहाँ पर दिया है फील पे क्लिक कर दीजिएगा, तो वो प्रॉपरली जो है फील हो जाता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेच वगैरह रहेगा वो सही हो जाती है। आउटलाइन वगैरह मोटा करना है पिक्चर के चारों तरफ का, तो आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक कर लेने के बाद से जो है आपको फर्स्ट वाले फॉर्मेट में आना है, और फर्स्ट वाले फॉर्मेट में जो है यहाँ पर शेप आउटलाइन, यहाँ से आप उसकी मोटाई बढ़ा सकते हैं, मोटाई बढ़ा लीजिएगा। स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आप यूज़ कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये भी हमने इसको सेट कर लिया, पिक्चर भी हमने देख लिया। अब अगला क्या दिया है, पिक्चर देख लेने के बाद से जो है यहाँ पर नेम है, रजिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट है, ईयर है और नीचे बार कोड है। ठीक है, तो चलिए हम उसको भी सेट कर लेते हैं, नेम, रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट, बार कोड। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, नेम हो गया और रजिस्ट्रेशन हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, और क्या था, डिपार्टमेंट के बाद से ईयर है, तो हम ईयर टाइप कर दे रहे हैं, ईयर हमने टाइप कर लिया। तो ये चीज़ें हमने टाइप कर ली है। ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा आगे हो गया, इसको खींच करके आगे कर लीजिए, और ये हमने इसे कर लिया है। और उसके बाद से फिर हमें क्या करना है, तो बस अब हमें और भी कुछ अगर चीज़ें हैं ऐड करनी हैं तो नीचे खाली जगह है उसको ऐड कर दीजिएगा, ज़रूरी लगता है आपको। तो फिर जो है यहाँ पर आपको डिटेल चाहिए होंगे, इनको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इन दो लाइन को मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो भी डिटेल आए वो इन दोनों में रहे, क्योंकि एक में रहेगा तो हो सकता है कि प्रॉपरली ना आए। तो इनको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद से जब आप जाएंगे मर्ज एंड सेंटर पे, तो यहाँ पर मर्ज अक्रॉस दिया हुआ है, ये क्या करता है, रो को मर्ज करता है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें दोनों रो को मर्ज कर दिया, जो दो आपने दो सेल को आपने सेलेक्ट किया था तो पूरे उसको मर्ज कर दिया इसने। तो इस तरीके से आपने कर लिया। कलर वगैरह अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या आपको सेट करना है। अब डिटेल आपको फिल करनी है, नेम, रजिस्ट्रेशन, ईयर वगैरह। तो हम लोग डिटेल वाला दूसरा जो हमने बनाया था, ये डिटेल का दूसरा, तो वही सब चीज़ें जो है मैं इसको नेम, रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट, ईयर वगैरह यहाँ पर मैं रख लूँगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया नेम, रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट, ये तो वो सारी डिटेल जो आपको आई कार्ड पे चाहिए होगा आपको लिख लेनी होगी। हमने सेलेक्ट कर, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर ये सेंटर कर लीजिए अगर आपको सेंटर चाहिए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट कर लीजिए। कलर वगैरह जो बैकग्राउंड करना है बैकग्राउंड कलर कर लीजिए, टेक्स्ट कलर जो करना है कर लीजिए, मैंने सेट कर लिया। फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद से नेम वगैरह यहाँ पर दे दीजिएगा, जो भी नेम आपको देना है, राम, श्याम, रहीम, अमित,
पूजा, दिव्या, जो भी आपको नाम देना नाम दे दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन जो है कुछ भी ऐसे रैंडम मैं 1 2 3 4 मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ से नीचे तक मैं खींच दे रहा हूँ और यहाँ से जा कर के फिल सीरीज़ कर दूँगा। तो ये सीरीज़ फिल कर दिया। डिपार्टमेंट जो है कौन सा डिपार्टमेंट है, तो ये है कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, या फिर यहाँ पर हो जाएगा साइंस हो गया, यहाँ पर जो होगा मैथ हो गया, फिर यहाँ पर आईटी हो गया। इस तरीके से अलग अलग जो है, यहाँ पर आईटीआई हो गया, यहाँ पर मेडिकल हो गया। इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने कर दिया। ईयर यहाँ पर हम टाइप कर दे रहे हैं, तो ईयर हो जाएगा यहाँ पर 2018 से 2019, 2019 से 2020, फिर 2000 कोई भी मतलब रैंडमली 2017 से 2018। तो यही सब रहेगा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, बार बार कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। और उसके बाद से जो है अब इन्हीं को वहाँ पर शो कराना है। शो कैसे कराएंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको जो है यहाँ पर फार्मूला लिखना पड़ेगा, किसका, वी लुकअप का। वी लुकअप का फार्मूला कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना होगा इज इक्वल टू इफ़ एरर जो है वो एरर के लिए होता है। अगर इफ़ एरर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर इफ़ एरर हटा के भी लिखूँ तभी उससे काम जो है चल जाएगा, लेकिन एरर आता है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है किसी सेल में, अगर ब्लैंक है ना, तो वहाँ पर फार्मूला शो करने लगेगा, प्लस रेफरेंस का एरर आने लगता है। तो इसलिए इफ़ एरर लगाना होता है। तो इफ़ एरर जो है आप ले लीजिए। जब भी आप कोई फार्मूला टाइप करेंगे, जैसे बराबर लिखने के तुरंत बाद जैसे आप कोई शब्द टाइप करते हैं, तो आप नीचे देखें सजेशन में आता है, तो आप क्या करिए, एरो से, जो कीबोर्ड में डाउन एरो होता है, डाउन एरो से या अप एरो से ऊपर नीचे करके जो भी आपको यहाँ पर फंक्शन चाहिए उस पर आइए, और उसके बाद टैब बटन प्रेस कर दीजिए। टैब बटन प्रेस करते ही देखिए यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद वी लुकअप चाहिए, वी लुकअप, टैब बटन प्रेस कर दीजिए, वी लुकअप यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है आपको, जो है फर्स्ट वाले देखिए, मैं इसे नेम में लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना, नेम वाले में मैं फार्मूला लिख रहा हूँ ये। तो ये चीज़ें जो है नेम में नहीं लिखनी है हमें, ठीक है। क्या नेम में हमें फार्मूला नहीं लिखना है, लिखना किस में है, तो हमें यहाँ पर लिखना है, किस में, रजिस्ट्रेशन से लिखना है। तो नेम में कैसे आएगा, तो नेम में लाने का एक तरीका दिखा दे रहा हूँ। आप जैसे मान लीजिए नेम को ही सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर नेम का एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप डिटेल में आइए और ये जो नेम है यहाँ पर ए पर क्लिक कर दीजिए। ए पर क्लिक कर दिया आपने, कंट्रोल बटन दबा करके और नेम पर क्लिक कर दीजिए। नेम पर क्लिक कर देने से जैसे अभी हुआ क्या कि जब मैं ए पर क्लिक कर रहा हूँ तो ए का पूरा कॉलम नीचे तक सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन उसमें वो जो है हेडिंग जो है आपका, जो हेडलाइन नेम है वो भी सेलेक्ट हो गया। तो मुझे इसको डीसेलेक्ट करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कंट्रोल बटन प्रेस करके और नेम पर क्लिक कर दूंगा, तो बाकी तो सब सेलेक्ट है नीचे तक पूरा, लेकिन जो है नेम डीसेलेक्ट हो गया। तो नेम को डीसेलेक्ट कर लिया। अब जितना भी सेलेक्ट किया है इसका आपको एक नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो A2 लिखा हुआ इस पर जाइए और इसका नाम रख दीजिए। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ नेम, और उसको एंटर प्रेस कर दूंगा, यानी कि ये पूरे के पूरे कॉलम का जो नाम हो गया वो नेम हो गया, ठीक है, नीचे तक पूरा उसका नाम नेम हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो है उसकी लिस्ट लानी है मुझे, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट उसकी लानी है। तो लिस्ट कैसे लाते हैं, यहाँ पर क्लिक रखिए और फिर आपको जाना होगा यहाँ पर डेटा में। डेटा में जो आप जाएंगे तो यहाँ पर होता है डेटा टूल। डेटा टूल पे यहाँ पर क्लिक करिए और डेटा वैलिडेशन पे जाइए। डेटा और यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह पर लिस्ट पे जाना है और यहाँ पर डायरेक्ट इज इक्वल टू, और आपने क्या नाम दिया था, नेम, NAME, नेम बस लिख करके इज इक्वल टू कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो वहाँ सारे के सारे जो नेम थे वो नेम आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, जो भी आपको जो थे वो यहाँ पर दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए राम है, यहाँ पर राम आ गया, श्याम है, श्याम आ गया, रहीम आ गया, सब का सब आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ राम दिखे, राम से रिलेटेड उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डिपार्टमेंट और ईयर भी जो है नीचे अपने आप आ जाए। तो इसके लिए मैं जो वी लुकअप का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो चलिए वी लुकअप को फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर सेकंड वाले में, रजिस्ट्रेशन वाले से, ठीक है। तो इज इक्वल टू इफ़ एरर और वी लुकअप ले लिया। वी लुकअप के बाद से जो है मैं किसके अकॉर्डिंग जो है रजिस्ट्रेशन का डिटेल लाना चाहता हूँ, तो मैं राम के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट वाला, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद से कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद से मुझे डिटेल कहाँ से लानी है, तो डिटेल में चलनी है, तो मैं यहीं पर डिटेल क्लिक करूँगा। जैसे डिटेल क्लिक करूँगा तो देखिए उसके सामने डिटेल अपने आप आ गया। अब डिटेल आ गया तो अब मुझे क्या करनी है, तो मुझे उसे बतानी है कि भाई ए और बी, मतलब ए का तो डिटेल मेरे पास है, राम का डिटेल है, बस तुम्हें बी का डिटेल जो है तुम्हें देनी है। अगर राम मैं लिख रहा हूँ तो राम के आगे का रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए, श्याम लिख रहा हूँ तो श्याम के आगे का रजिस्ट्रेशन आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर हो गया, अपने आप इसने ले लिया, डिटेल भी ले लिया और उसके बाद से यहाँ पर
ए और रेशियो बी भी आ गया। ठीक है, अब कॉमा मैं यहाँ पर लगाऊंगा। कॉमा के बाद से पूछ रहा है कि जो डिटेल वहाँ पर आना चाहिए कौन सा आना चाहिए, तो नेम तो आ ही गया, नेम पहला कॉलम है, कॉलम का नंबरिंग पूछता है, और रजिस्ट्रेशन जो दूसरा जो है कॉलम है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, 2। उसके बाद से आपको यहाँ पर मतलब एक रेंज लुकअप होता है, ट्रू और एग्जैक्ट मैच 2 देता है, तो हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद से क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे, और जो शुरू में जो आपने इफ एरर लिया था ना, तो इस इफ एरर के लिए हमें क्या करना होगा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ताकि अगर किसी भी सेल में अगर कुछ डिटेल ना हो तो भी जो है इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक रहे। मतलब यहाँ ब्लैंक कर दिया मैंने। अगर आप चाहते हैं कि अगर किसी सेल में कोई डिटेल ना हो तो वहाँ पर कुछ लिख करके आए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सॉरी नो डेटा, यहाँ पर आप कर सकते हैं सॉरी नो डेटा, लेकिन उसकी ज़रूरत होती नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, इसीलिए जो हमने इसको खाली रखा है इन्वर्टेड कॉमा को ओपन एंड क्लोज करके, और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर डिटेल आ गया। जैसे मैं राम लिख रहा हूँ, राम के अलावा दूसरा श्याम सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो श्याम का डिटेल आ जा रहा है। रहीम सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो रहीम का जो है 1 2 3 4 7 है, जा करके आप देख भी लें, रहीम का जो डिटेल रहीम का 1 2 3 4 7 है। ठीक है, तो जिस तरह आपने इसमें फार्मूला फिल किया, वैसे ही आपको डिपार्टमेंट के लिए और ईयर के लिए भी फार्मूला वीलुकअप का अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए हम डिपार्टमेंट के लिए भी फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इज इक्वल टू इफ एरर वीलुकअप VLOOKUP। उसके बाद से हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाले नेम वाले सेल के अकॉर्डिंग हमें चाहिए लुकअप करना है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, कॉमा लगाएंगे, फिर हम डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने के बाद से हमें क्या करना है कि अब सी तक का डिटेल, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो सी तक में आ रहा है, फिर हमें यहाँ देखिए आ गया। अब हमें कॉमा लगाना है और पूछ रहा है कि सी कितने नंबर का कॉलम है, तो तीसरे नंबर कॉलम है, मैं 3 कर दिया, और हम यहाँ पर 0 कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखें यहाँ पर मैथ आ गया। ठीक है, सबको अगर आप बीच में रखना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए, होम में जा करके आप सेंटर कर देंगे, तो सबके सब सेंटर में दिखेंगे। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पर चेंज करेंगे डिटेल को, श्याम चेंज करेंगे अपने आप, यहाँ पर देखिए सब चेंज हो रहा है। ईयर के लिए भी वीलुकअप का फार्मूला लिख लीजिए, इज इक्वल टू इफ एरर और वीलुकअप, और फिर जो है इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए, और फिर जाइए डिटेल पे क्लिक करिए। डिटेल पे क्लिक करके डिटेल अपने आप फार्मूला में आ जाता है, और फिर क्या करना है, पूरा ए से लेकर के और यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा मैं ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ना, इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें A1 D8 आएगा, इस तरीके से आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी ना कि अभी आपने सिर्फ 7 रो तक लिखा है, यानी दिव्या तक ही आपने डिटेल लिखा है, उसके नीचे अगर आपका डिटेल आएगा ना तो फिर वो लिस्ट में शो नहीं करेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट पूरे कॉलम को इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कई बार सिलेक्शन बना दी, तो कई बार जो है लिख करके आ गया। तो आपको ध्यान देना है कि पूरा जो है ऊपर कॉलम सेलेक्ट करना है, और फिर मैंने कॉमा लगाया, और अब की बार जो मुझे ईयर का डिटेल चाहिए, तो ईयर जो है 4th नंबर पे है, 4 यहाँ पर मैंने टाइप कर लिया, और फिर मैंने कॉमा लगा करके 0 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा लगाया, डबल एंड कॉमा ओपन एंड क्लोज, और फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। कुछ एरर हो गई, यहाँ देखिए डिटेल कई बार आ गया, तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा था, तो डिटेल कई बार वहाँ पे टाइप हो गया था। अब जो ठीक है, तो इन सबको जो है सेंटर में आप कर लेंगे, सेंटर में कर लेंगे तो सब सेंटर में दिखेगा। तो अब जो है अगर आप श्याम का डिटेल चेंज करेंगे तो आप देखें नीचे भी बाकी की जो डिटेल है वो उस तरीके से आप दिखने लगेंगे। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं उसमें, देखते हैं क्या दिखा रहा है। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर इसने बार कोड लिया हुआ है। बार कोड जो है अगर आपको वहाँ पर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जो है पूरा इसमें बार कोड शो करे, या सबसे नीचे वाले इसी में मैं बार कोड शो करना चाहता हूँ। थोड़ा सा फोटो को मैं नीचे कर दे रहा हूँ, बराबरी में हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हल्का सा, तो मैं इस वाले में बार कोड शो करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके और मर्ज कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने मर्ज कर लिया, और बार कोड में क्या दिखाना चाहते हैं, क्या शो कराना चाहते हैं, वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पर दिखानी होगी। तो वैसे तो 4 डिटेल थे, नेम, रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट, ईयर। अगर आप रोल नंबर को वहाँ पर बार कोड में दिखाना चाहते हैं तो आप वो चीज़ जो है यहाँ पर, मैं यहाँ पर रोल नंबर या कोई भी एक डिटेल है या मोबाइल नंबर ही है, उसको आप बार कोड में दिखाना चाहते हैं, तो मैं इस पर जाता हूँ, ये लिया, और हाँ सेम। तो रोल नंबर को जो है मैं यहाँ पर, जैसे कोई भी एक रोल नंबर है, ऐसे एक रोल नंबर हो गया, ये स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, इसको नीचे तक खींच दे रहा हूँ, फिल सीरीज कर दे रहा हूँ ताकि नंबरिंग चेंज हो जाए, इसमें 2 3 चेंज हो गया। ठीक है, अब ये बार कोड में मुझे शो कराना है। ओके, तो ये तो रोल नंबर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ बार कोड, यहाँ हमने कर दिया इसे बार कोड कर दिया। ठीक है, तो बार कोड जब आप कर देंगे तो बार कोड वहाँ पर आने लगेगा। तो बार कोड पहले लाया कैसे जाता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बार कोड एक फॉन्ट से हो सकता है, फॉन्ट का यूज़ करके आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉन्ट मिलता कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल पे आइए और लिखिए डाउनलोड
बार कोड, ठीक है। जैसे ही बार कोड आप लिखेंगे डाउनलोड बार कोड, तो आपके सामने ढेर सारी वेबसाइट्स आती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है नहीं, बार कोड फॉन्ट लिखना होगा, डाउनलोड बार कोड फॉन्ट। अब हमारे सामने जो है यहाँ पर जो दिख करके आ रहा है पहला वेबसाइट है बार कोड, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर लेने के बाद से जो है ये वेबसाइट ओपन हो रही है और यहाँ पर दिया हुआ है इसने, ठीक है, डाउनलोड द कोड 39 टू टाइप। इस पर क्लिक करिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप इसको यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आ चुका है, ये जिप फाइल में होता है, ठीक है। तो जिप फाइल में ये है, तो मैं उसको जो अनजिप कर ले रहा हूँ। अनजिप कैसे करते हैं, राइट क्लिक करिए और उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिप सॉफ्टवेयर आपके में होना चाहिए। जिप सॉफ्टवेयर आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स देती हैं। तो एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करूंगा तो इसमें से जो है ये देखिए बार कोड निकल के आ गया, ठीक है। यही वाला फॉन्ट चाहिए होगा बार कोड, वैसे सबको आप सेलेक्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और राइट क्लिक करके और उसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल कर देंगे, मेरे पहले से इंस्टॉल था तो कह रहा है कि क्या फिर से इंस्टॉल करना है हमने, हाँ। तो बस आप इंस्टॉल कर लीजिए, ये सिंपल चीज़ होता है, राइट क्लिक करके इंस्टॉल दिखता है, इंस्टॉल कर लीजिए, काम बन गया। अब इसकी ज़रूरत है नहीं, आप इसको रखें चाहे डिलीट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से बारकोड आप में आ चुका है। अब बारकोड आ चुका है तो एक बार जो है MS एक्सेल को जो है रिस्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो फॉन्ट में यहाँ दिखाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब जो है बारकोड को आपको यहाँ शो कराना है, तो शो कराने से पहले जो है पहले ये जो भी कॉलम है इसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब ये अभी जनरल में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना जनरल में, इसको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, कंट्रोल बटन प्रेस करके रोल नंबर पे क्लिक कर दीजिए। रोल नंबर यहाँ से जो है डीसेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद से क्या करना है आपको, तो जैसे राइट क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करिएगा तो आपके सामने नीचे यहाँ पर देगा फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करिए। और फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर लेने के बाद से क्या करना होगा आपको, यहाँ एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट का, टेक्स्ट पर बस क्लिक करके और ओके कर दीजिए। अभी पूरा का पूरा देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिख करके आने लगा, यानी लिखे तो नंबर्स हैं लेकिन दिखा रहा है टेक्स्ट, ओके। तो टेक्स्ट में कर लेंगे तो थोड़ा सा ये स्कैन करने में जो ईजी हो जाता है और थोड़ा प्रॉपरली जो है बारकोड में कन्वर्ट होता है। अब क्या करना है, बस आपको कुछ करना नहीं है, इज इक्वल टू, बस इज इक्वल टू और इस पर आप क्लिक कर दें और एंटर कर दें। तो इज इक्वल टू इस पर क्लिक कर देने से क्या ये बारकोड नहीं, ये तो सिंपल जो है यहाँ जो लिखा था वो यहाँ पर आ गया। लेकिन अब जो है क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके और वही बारकोड का फॉन्ट का नाम था फ्री 3 ऑफ 9 ऐसे नाम था। सर्च करेंगे तो ये दिखता भी है कुछ, तो मैं यहाँ पर टाइप करके पहले देख रहा हूँ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है मैंने उस फॉन्ट को लिया तो ये देखिए ये बारकोड में कन्वर्ट हो गया मेरा पूरा, दिख रहा है ना। अब इसको मैं पकड़ कर नीचे तक खींच दूंगा, ये जो भी नंबर्स हैं उन्हीं को क्या कर रहा है यहाँ बारकोड में कन्वर्ट कर दे रहा है। अगर मैं नंबर्स को चेंज करूँ, ये देखिए चेंज करूँ तो ये जो है वो अपने आप यहाँ भी चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो डिटेल है इसी डिटेल को जो है हमें यहाँ शो कराना है, ओके। तो उसको वहाँ शो कराना है थोड़ा सा। तो चलिए अब हम इसको जो है उसी फार्मूले के द्वारा, बारकोड के द्वारा, जो वी लुकअप का फार्मूला था, इज इक्वल टू इफ एरर, इज इक्वल टू इफ एरर और वी लुकअप और इसके अकॉर्डिंग ये जो दिया है इसके अकॉर्डिंग कॉमा लगाइए, डिटेल में जाइए। डिटेल में जाने के बाद से फिर आपको क्या करना है, पूरा यहाँ से लेकर के और वहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया आपने और फिर उसके बाद क्या करना है, कॉमा लगाइए। देखिए यहाँ पर ऊपर फार्मूला दिखा रहा है, फार्मूला बार में कॉमा लगा दिया आपने। और ये बारकोड का ही लाना है ना, तो बारकोड कितने नंबर का कॉलम है, तो ABCDEF यानी 6ठे नंबर का कॉलम है, F में है ये। तो यहाँ पर आप 6 लिखिए, मैंने 6 लिख दिया और कॉमा लगा करके जो है आप 0 लिख दीजिए। ब्रैकेट को क्लोज करिए, कॉमा लगाइए और डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन क्लोज, फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर जो है नंबरिंग शो कर रहा है, ये डिटेल जो है बारकोड में क्यों नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ भी आपको एक बार क्या करना होगा, वही फॉन्ट को जो यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। जैसे आप फॉन्ट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर देखें वो चीज़ें एग्जैक्टली आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। अगर आप जो है बहुत छोटा यहाँ पर बारकोड अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जो भी आप डिटेल यहाँ पर टाइप किए हैं उसके पहले जो है ढेर सारे 0 लगा दीजिए। ढेर सारे 0 लगा देने से क्या होगा कि बारकोड बड़ा हो जाता है। तो 0 अगर अप्लाई अगर आप कर देते हैं तो वो चीज़ें जो है आपको बड़ी दिखाई देंगी और जब बड़ी दिखाई देंगी तो उसके बाद यहाँ पर भी जो है वो बड़ा सा आपको शो करेगा। तो इस तरीके से बारकोड आप जो है यहाँ पर विजिबल कर सकते हैं, ओके। तो वैसे तो मैंने इसको अलग अलग करके बारकोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने बताया, ठीक है। अगर आप चाहते, जैसे मान लीजिए किसी में आपके बारकोड नहीं है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, किसी में अगर आपके पास बारकोड नहीं है तो फिर भी जो है आपने फॉन्ट अप्लाई किया हुआ था तो यहाँ पर वो आपको साइन दिखाता है कि बारकोड का जो है आपने इसमें फॉन्ट अप्लाई किया हुआ है। तो वो चीज़ आप उसमें जो है देख सकते हैं, बारकोड इसमें देख सकते हैं, ओके।
तो एक चीज़ और है, अगर जैसे मान लीजिए कि मैंने अलग से यहाँ बारकोड मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, हम डायरेक्ट चाहें तो इस पर ही बारकोड दे सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बस आपको दिखाना था बारकोड कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, फॉन्ट को कैसे इसमें कोई भी टेक्स्ट को, नंबर को हम बारकोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर अब मैं डायरेक्ट भी इसको अगर चाहूँ, मैंने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके यहाँ से जा करके और मैं उस फॉन्ट का नाम था फ्री 3 of 9, तो आप देखें यहाँ पर भी जो है डायरेक्ट बारकोड आ गया। तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं, क्लियर है। या फिर हम यहाँ बारकोड करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, जैसे मैं इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ, जैसा था वैसे ही मैं रखूँ, सिर्फ नंबर है उस नंबर में ही रखूँ इसको, ठीक है। और मैं जो है क्या करता हूँ कि यहाँ बारकोड में मैं किसी को कन्वर्ट ही ना करूँ, मैं इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ। और मैं क्या करूँ, यहीं पर आकर के जो यहाँ पर इसी पर जो है मैं सिर्फ फॉन्ट को चेंज कर दूँ फ्री 3 of 9। जैसे कि यहाँ पर अभी कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने एफ़ का डिटेल वहाँ पर शो कराया था तो मैंने उसे डिलीट कर दिया। अब हमें रोल नंबर का डिटेल वहाँ पर शो कराना है, तो वही सेम चीज़, बस मुझे यहाँ पर 5वें नंबर का वो कॉलम है तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल आ रहा है बस मैं यहीं पर क्या करूँ, फॉन्ट जो है वो बारकोड वाला अप्लाई कर दूँ। जैसे ये 2019 और 20 नहीं दिखाना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक रखूँगा और यहीं पर जो है बारकोड वाला जो है मैं अप्लाई कर दूँगा। अब जो है चेंज तो ज़रूर होगा, पूजा के अलावा आप दूसरा कोई डिटेल लीजिए सब चेंज होगा, यहाँ पर भी चेंज होगा, लेकिन वो बारकोड में आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ आप यहीं पर कर सकते हैं, यहीं पर आप जो है बारकोड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने प्रश्न आता है कि इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, तो मैं आपको प्रिंट करना भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको प्रिंट करने का क्या तरीका है। अब प्रिंट कैसे कर सकते हैं, तो कलर वगैरह ठीक से सेट कर लीजिएगा, आप पूरा इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, पूरा आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट कर लेने के बाद से जो है अभी आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे, जैसे मैं कंट्रोल P प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे किस तरह से कट गया है ना, क्लियरली जो है यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो आपको करना क्या होगा कि आप जो है इसको प्रॉपरली पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा और कलर वगैरह जो है पूरा सेट कर लीजिएगा, बैकग्राउंड वगैरह जैसे भी आपको जो कलर देना है कलर वगैरह आप सेट कर लीजिएगा। सबका जो है आप जैसे ही बैकग्राउंड कलर कुछ ना कुछ आप चेंज कर देंगे, जैसे मैंने सबको सेलेक्ट करके आप सबका कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया तो बैकग्राउंड के सेल दिखाई नहीं देते। जैसे मैं कोई भी बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ तो आप देखें बैकग्राउंड के सेल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना। तो बैकग्राउंड में कोई ना कोई कलर दे देने से ये आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और आप यहाँ पर टेबल दिखाना चाहते हैं, इतने में आप टेबल दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पर जाइए, ये जो बॉटम बॉर्डर है यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देगा ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, इस पर क्लिक कर लीजिए और फिर जो है जितने में आपको टेबल चाहिए बस आप इसमें सेलेक्ट करिए, उतने में आपको टेबल दिखाई देगा। वापस जो है इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो जो तो इस तरीके से आपको टेबल जो है यहाँ पर विजिबल हो जाता है, टेबल का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। अब जैसे आप इसको क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद से आपको चलना होगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर दिया है प्रिंट एरिया, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट एरिया, इस पर क्लिक करके और सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। सेट प्रिंट एरिया करेंगे तो इतना एरिया जो है वो प्रिंट एरिया में सेट हो जाता है। अब आप जब कंट्रोल P करेंगे, कंट्रोल P करिए तो देखिए उतना चीज़ आपको यहाँ पर प्रॉपरली दिख रहा है। अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो जब भी बस आपको करना क्या है, बस यहाँ से जाके क्लिक करके और यहाँ से डिटेल बस चेंज कर लेना है। एक का डिटेल जिसका भी आपको आईडी प्रिंट करना है बस उसका डिटेल लाइए, डिटेल लाने के बाद से डिटेल चेंज हो जाएगा और उसका बारकोड भी एकदम चेंज हो जाएगा, ठीक है। बारकोड में जो भी दिखाना चाहते हैं, वेबसाइट का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल हैं तो उसको बारकोड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है दिख रही हैं, ठीक है, तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर ये फ़ोटो चेंज नहीं हो रहा है तो फ़ोटो चेंज करने के लिए मैं आगे क्लास में बताऊंगा कि कैसे डिटेल के साथ साथ फ़ोटो भी चेंज हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमें जो है कोडिंग करनी पड़ेगी अगर आप फ़ोटो को चेंज करना चाहते हैं। इसको तो आपने कैसे फार्मूले के द्वारा और जो भी एक्सेल में चीज़ें थी तो उनको यूज़ करके आपने इसको बनाया। मैं एक स्टेप इसमें मैंने बताया है, टाइम तो लगा है लेकिन जो है ये आपकी कोर्स की चीज़ें हैं। एक्सेल का ये जो 9वां क्लास है और इसमें जो है हम लोग कैसे किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, कलर कैसे फिल करते हैं, टेक्स्ट कैसे टाइप करते हैं, शेप कैसे ड्रॉ करते हैं और एक सिंपल सा फार्मूला जो है वी लुकअप का जिसमें मैंने इफ़ एरर को जोड़ा हुआ है तो उसके द्वारा हम कैसे जो है यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बारकोड का फॉन्ट कैसे हम जो है डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, सब चीज़ें मैंने इसमें बताया। अगर कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर क्वेश्चन नीचे टाइप करिएगा। बार बार अभ्यास करना पड़ेगा स्टूडेंट कि तो मैं बहुत सिंपल चीज़ें आपको बताऊँ। सिंपल का मतलब फॉन्ट क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह, तो वो सब चीज़ें तो बताई ही जाएंगी। इसको MS वर्ड में भी आपने पढ़ा था, बोल्ड और फॉन्ट स्टाइल, इफेक्ट, कलर वगैरह। साथ ही एक्सेल में भी वो चीज़ें आप देख रहे हैं तो एक्सेल में ये सब चीज़ें तो आप देखेंगे। साथ ही साथ एक्सेल पर जो है और क्या क्या किया जा सकता है, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट, ये आई कार्ड वगैरह बहुत छोटा प्रोजेक्ट है तो इसमें मुझे आपको बताना था। और इस तरह के ही आगे आने वाले प्रोजेक्ट जो है आएंगे। एक्सेल है, MS वर्ड है नहीं कि बस आप लिखेंगे, डिज़ाइन करेंगे, कलर वगैरह करेंगे और फिर डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इस पर जो कैलकुलेशन भी यूज़ होता है और इनका अपना कुछ अलग एक्सेल का उपयोग है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं धीरे धीरे शुरुआत कर दिया हूँ।
तो मैं चाहता हूँ इसका जो है अभ्यास करिएगा। मज़ेदार मत ढूंढिएगा कि मज़ा नहीं आया या फिर मज़ेदार चीज़ें रहेंगी तो आप करेंगे, तो मज़े के लिए जो है किसी तरह का ये इंटरटेनमेंट नहीं है स्टूडेंट, ये आपका कोर्स है। इसको जो है बहुत अच्छे से आपको देखना होगा, ध्यान देना होगा, फार्मूले को तैयार करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्वेश्चन अगर है तो उसे पूछना पड़ेगा, फिर जो है उसको तैयारी करके आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगले क्लास में यानी 10वें क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।